देखा जाए तो आपके पास कितना समय है आपके जून 23 एग्जाम्स के लिए। जितने भी बच्चे एग्जाम्स के लिए अपीयर करने वाले हैं इन दी जून 23, देखा जाए तो ऑलमोस्ट यू हैव 90 डेज। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम यार 90 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है क्या? 90 डेज में हम अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं? 90 डेज में अगर हम मान लो अगर अभी हम अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो कैन यू क्रैक योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स विच इज कमिंग इन द जून 2023 के एग्जाम्स को हम क्रैक कर पाएंगे अगर हम अभी स्टार्ट करें तो? द आंसर इज अ बिग 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 यस, डेफिनेटली आप कर सकते हो। देखो सीए फाउंडेशन के लिए अगर मैं बोलूं, अगर आपको बहुत लैविशली टाइम को यूटिलाइज करके सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए 4 महीने लगते हैं। 4 मंथ्स में आप आराम से सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए, बिल्कुल आराम से सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो 4 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है। बट नाउ लुकिंग एट द टाइम, आपके पास 3 मंथ्स अवेलेबल है। तो क्या आप 3 मंथ्स में सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन को कर सकते हो? हाँ, लेकिन देखो आपको सिंसियरली उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन्ड तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब मैं आपको 1-on-1 तो नहीं जानती, अब मैं ये नहीं जानती कि आप क्लासेस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, या आपने ऑलरेडी आपकी क्लासेस चल रही है क्या, या आप प्लान कर रहे हो क्या क्लासेस लेने को। देखो सबसे पहले अगर आपकी ऑलरेडी क्लासेस चल रही है तो वेल एंड गुड, आपके टीचर जितना भी आपको करवा रहे हैं आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को चालू रखें। बस एक चीज मेक श्योर करें, एंड वो एक चीज है कि एग्जाम के 1 महीने पहले आपका मोटा मोटी 80 to 85% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो, मान लो कुछ बच्चे आज ही स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, तो एक चीज आपको मेक श्योर करनी है कि कम से कम एग्जाम के 1 मंथ पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। करेक्ट? क्योंकि जो लास्ट 1 मंथ होता है ना, उस लास्ट 1 मंथ में ना रिविजन की बहुत जरूरत पड़ती है, रिवाइज करने की बहुत जरूरत पड़ती है। क्योंकि आपने तो पढ़ लिया बट वो एग्जाम में लिखना भी तो है, लिखने के लिए याद भी आना चाहिए, लिखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स रिकॉल भी होने चाहिए। तो जो लास्ट 1 मंथ होता है ना, वो आप रखो रिविजन्स के लिए कि आप मल्टीपल टाइम्स रिविजन कर सके, पॉइंट ए। एंड सेकंड, जितना हो सकता है उतने टेस्ट दे सकते हो तो दो इन द लास्ट मंथ। तो मैं आपको बोलूंगी कम से कम लास्ट के 20 दिन तो आपके पास ऐसे होने चाहिए जिसमें आप कुछ नया मत पढ़ो, पर जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसे अच्छे से रिवाइज करो, उसे अच्छे से ब्रश अप करो, उसके ऊपर जितने टेस्ट आप दे सकते हो उतने टेस्ट दो, राइट? तो आपको अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से प्लान करना है। अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाओ, आप एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाओ जिसमें आज ही आपके नेक्स्ट 90 डेज का टाइम टेबल टेंटेटिव बन जाना चाहिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि देखो टाइम कंस्ट्रेन है आपके पास, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी क्योंकि टाइम कम है तो आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, और उस टाइम टेबल में आप एक प्रॉपर टारगेट सेट कर दो कि इस दिन तक मुझे ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। लेट्स से आपको अकाउंट्स पढ़ना है, तो आप मान लो अभी आने वाले 10 दिन आपने अकाउंट्स को दिए, जिसमें आप अकाउंट्स को 10 डेज तक अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। साथ साथ में सुबह उठ के मान लो आप लॉ पढ़ सकते हो, लॉ पढ़ना आपने साथ में स्टार्ट कर दिया। तो आप क्या करेंगे बेटा जी, आप नहीं जो आपके आने वाले डेज है इन्हें अच्छे से प्लान करो। एंड ट्रस्ट मी, जिस बच्चे की प्लानिंग स्ट्रांग होती है ना, वो बच्चा आराम से क्लियर कर पाता है, आराम से सिलेबस खत्म कर पाता है। तो सबसे पहले पॉइंट ए इज प्लानिंग स्ट्रांग करो। प्लानिंग के लिए आप एक प्रॉपर, जैसे मैंने बोला, एक टाइम टेबल बनाओ कम से कम आगे 2 महीने में। क्योंकि आपको अब सिलेबस अगर 90 डेज में खत्म करना है तो लास्ट के 20 डेज तो मैंने बोला आपको रिविजन और प्रैक्टिस के लिए रखने हैं, करेक्ट? तो अभी जितना टाइम है उस टाइम ड्यूरेशन में आपको सिलेबस को खत्म करना है। अब ये मैं नहीं जानती कि आप क्लासेस ले रहे हो या क्लासेस नहीं ले रहे हो या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो। और अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपको पता है यूट्यूब पे आजकल बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है। अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है सीए फाउंडेशन का, उसके ऊपर भी बहुत मटीरियल अवेलेबल है। लाइकवाइज मैं आपको लॉ पढ़ा रही हूं, अगर मान लो आपने कभी भी लॉ नहीं पढ़ा है तो अगर आप मेरे वीडियोज को भी देखते हो तो उससे भी लॉ पढ़ सकते हो। जैसे मैंने अभी ऑलरेडी कंपनीज एक्ट को प्रिपेयर करवा दिया है, तो आप कंपनीज एक्ट मेरे उन वीडियोस को देख के प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपने क्लासेस नहीं ली है तो। और अगर आपने ऑलरेडी क्लासेस ले ली है तो वेल एंड गुड, आप बिल्कुल अपने टीचर्स को फॉलो करें, अपने लेक्चर्स को टाइम पे कंप्लीट करें, बट इस तरीके से कंप्लीट करें कि लास्ट के 20-25 डेज रिविजन्स और प्रैक्टिस के लिए रखें। एंड एक और चीज बोलूंगी, क्योंकि अगर टाइम कम है तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को करना स्टार्ट करो जिसका वेटेज थोड़ा हाई है, जिसका एग्जाम में थोड़ा अब ये मैं नहीं बोलती कि आप सेलेक्टिव स्टडी करके जाओ कि सिर्फ जिनका वेटेज हाई है उन्हीं को पढ़कर जा रहे हो, नहीं, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले जिनका वेटेज हाई है, जो
हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको पहले कंप्लीट कर लो ताकि वो ना छूट जाए एट दी एंड। कई बार क्या होता है एग्जाम आते आते कुछ कुछ चीजें छूट भी जाती है, तो सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को कवर कर दे जो हाई वेटेज के हैं ताकि वो एग्जाम में छूटे ना। तो मेक योर स्टडी प्लान इन सच अ वे दैट यू कवर योर हाई वेटेज चैप्टर्स फर्स्ट एंड आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ें, टारगेट बेस्ड अपनी पढ़ाई को रखें, राइट। एंड एक और चीज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज कर रही हूं, क्या है, देखो यार क्या होता है ना, कुछ दिन तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, मोटिवेटेड, खुद से मोटिवेशन आता है। कुछ दिन ऐसा होता है कि खुद से मोटिवेशन नहीं आता है और खुद से उतनी एनर्जी फील नहीं होती है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज स्टार्ट की है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी के साथ जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और उस टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोगों को जितने भी मेरे आगे जो क्लासेस आते रहते हैं उन सब के बारे में अपडेट करूंगी। एवरीडे जो मैं क्लास लेती हूं उन सब की लिंक मैं उस टेलीग्राम चैनल में डाल देती हूं, पॉइंट ए। एंड उस टेलीग्राम चैनल में मैं आपको रोज कुछ मोटिवेशनल कोट, कुछ मोटिवेशनल वॉइस नोट शेयर करूंगी ताकि आप बिल्कुल एनर्जाइज्ड हो जाएं, राइट। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो थोड़ा सा लो फील करता है या कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, तो ये इनिशिएटिव मैं आप लोगों के लिए ही ले रही हूं ताकि मैं आप लोगों को एनर्जाइज्ड रख सकूं। तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड उस टेलीग्राम चैनल में मैं आपके लिए भर भर के मोटिवेशनल कंटेंट भी शेयर करूंगी। एंड आप लोगों के लिए जितने भी सीए फाउंडेशन के जब भी मैं नए वीडियोस लाती हूं, जो भी नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सब आपको उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। तो यस, आई होप दैट दिस वीडियो वाज वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत को करते रहिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ताकि आपको मैं मोटिवेट कर सकूं और आपको ये भी पता रह सके कि लॉ के कौन कौन से सेशंस, कौन कौन से चैप्टर्स में स्टार्ट कर रही हूं। अभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो स्टे ट्यून्ड एंड यस, सी यू, बाय बाय।